मेरी मां के पास भगवान आए थे सोने, कोई और आदमी नहीं आया। तब भी लड़ाई थी और गोडसे को इस्तेमाल किया गया और वही लोग गोडसे को बनाए। ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी मानसिकता के सारे एक ही जात के लोग थे। टोटल मारने वाले भी वही, मरवाने वाले भी वही, और हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने वाले भी वही। ऊपर बैठा दलित को खत्म करो, उसके घर खत्म कर दो, उसकी दुकानें खत्म कर दो, उसको पढ़ने मत दो, उसको जीने मत दो। अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है घर बनाने में लोग, अपने बच्चों के लिए। उसके घर को तोड़ दो, रोक दीजिए। हाथ जोड़ता हूं मैं, मर गए हैं सारे विपक्ष, मर गए हैं सारे एमपी एमएलए, रोक दीजिए। यह चुनाव इंडिया और एनडीए के बीच नहीं थी, यह चुनाव अमित शाह बनाम नीतीश कुमार के बीच थी। अमित शाह चाहते थे नीतीश खत्म हो जाए और हम पहली बार एक सरकार बीजेपी की बनाए। आजादी के बाद कभी बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनी थी। फर्स्ट द टाइम इन लोगों की पूरी मानसिकता थी कि बीजेपी की सरकार किसी तरह बने। इन्होंने कई खेल खेले, चलिए उस पर चर्चा। लोकसभा के भीतर 9 और 10 है। 14 तारीख को रामलीला मैदान से इस देश के संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए और आने वाले बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, 9 स्टेट के चुनाव के लिए हमें अभी से एक व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। 14 रामलीला मैदान जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते, जो इस देश के नफरती हुकूमत को खत्म करना चाहते, जिसकी विचारधारा गांधीयन विचारधारा के खिलाफ है। सरकार के फंड लगने के बाद गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट होने के बाद आप हमें उजाड़ रहे हो, फिनिश कर रहे हो। बारे बारे कानून, कहीं दरभंगा क्या किया आपने बेगूसराय में, एक मासूम लड़की के पेट में 4 महीने का बच्चा था, आप लाठी चला के उसके बच्चे को मार दिए। कभी आपने सोचा कि जालियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति आपने की? लगभग 1000 से ऊपर गरीब जो धानुक जाति से था, जो मल्लिक से जाति से था, जो माझी जाति से था, लगभग 60% पासवान, उसके घर को उजाड़ दिया आपने ठंड महीने में। उसकी बेटी, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी बहन 4 रातों से करकराती हुई ठंड में सड़कों पर सो रही। इसीलिए आपने वोट लिया था, इसीलिए आपने सरकार बनाई थी, इसीलिए आपने 10,000 रुपया दिया था ताकि सरकार बना करके हम सारे गरीबों की जिंदगी छीन लें। दरभंगा में आपने क्या किया, मुजफ्फरपुर में आपने क्या किया, सीतामढ़ी में आपने क्या किया, मुंगेर में आपने क्या किया? जब से डबल इंजन की सरकार बनी तब से नगर निगम बीजेपी के पास है। नगर निगम, नर्क निगम, ये नगर निगम पूरी लूट तंत्र है। आउटसोर्सिंग पर सब कुछ करो,
हम क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, किससे खरीदे, 1 रुपये का सामान 1 लाख में खरीदे, कोई ऑडिट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ऊपर से नीचे चोर, नीचे से ऊपर चोर। लेकिन नगर निगम में यदि किसी चौक पे सब्जी की दुकान लगाकर कोई अपनी जिंदगी जी रहा हो, तो उस जगह पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। आपको अच्छा नहीं लगता है गरीबों का खुशी। क्यों? मेरी मां के पास भगवान आए थे सोने, कोई और आदमी नहीं आया। तब भी लड़ाई थी और गोडसे को इस्तेमाल किया गया, और वही लोग गोडसे को बनाए। ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी मानसिकता के सारे एक ही जात के लोग थे। टोटल मारने वाले भी वही, मरवाने वाले भी वही, और हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने वाले भी वही। आज भी वही लोग। ऊपर बैठा, दलित को खत्म करो, उसके घर खत्म कर दो, उसकी दुकानें खत्म कर दो, उसको पढ़ने मत दो, उसको जीने मत दो। अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है घर बनाने में लोग, अपने बच्चों के लिए। उसके घर को तोड़ दो। रोक दीजिए। हाथ जोड़ता हूं मैं। मर गए हैं सारे विपक्ष, मर गए हैं सारे एमपी एमएलए। रोक दीजिए, रोक दीजिए आसियाना उजारना। पहले बनाइए उसके आसियाना को। जिस वंदे मातरम पर 10 घंटा सदन में चर्चा होगी, उसका सरोकार गरीब से नहीं है, गरीब के रोटी से नहीं है, उसके घर से नहीं है, उसकी फैक्ट्री से नहीं है, 2 लाख रुपया महिलाओं की जीवन से नहीं है, चीनी मिल से नहीं है, किसी एजुकेशन से नहीं है, नौकरी से नहीं है, रोजगार से नहीं है, आर्थिक आजादी से नहीं है, न्याय व्यवस्था से नहीं है, स्कूली लाइफ से नहीं है। बस बंगाल का चुनाव है, हमें एजेंडा बनाना है, हमें लाइन खींचना है, हमें गाली गलौज देना है 10 घंटा। गांव घर में औरत के नारी खोखी की तरह नेहरू ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बिकिम चंद ने क्या गाया, शलार बंगलार बंगालेर गीत में क्यों थी? कौन नहीं चाहता था? बांग्लादेश में भारत के ही बिकिम चंद का गाया हुआ गीत नेशनल सॉन्ग क्यों हो गया? ये मुद्दा भारत की गरीबी नहीं है, मुद्दा भारत का बेरोजगारी नहीं है, मुद्दा भारत का किसान नहीं है, मुद्दा भारत की बेटी नहीं है, मुद्दा बिहार का बुलडोजर नहीं है, मुद्दा है वंदे मातरम। और 2 दिनों से पुतिन मुद्दा है। बारे पुतिन जी, हम आपका स्वागत करते हैं। भारत हमेशा रूस के साथ अच्छा संबंध रखा, लेकिन हम जानना चाहते हैं भारत से क्या सुखोई विमान पर समझौता हुआ क्या, या नहीं हुआ? तो क्या अमेरिका से हम डरे हुए हैं, या हुआ तो क्या हम अमेरिका के डर से बोलना नहीं चाहते? क्या यह तय हुआ कि रूस अपना हथियार आतंकवादी सरकार जो चलाती है पाकिस्तान में, उसको एक भी हथियार नहीं देगी, वो नहीं बेचेगा? क्या हमारे दुश्मन को हथियार रूस नहीं देगा? इस पर कोई चर्चा हुई? कोई चर्चा।
हाय तौबा मच रहे। देश की सामरिक, देश के आत्म स्वाभिमान की बात पर कोई चर्चा नहीं। हमें सैन्य शक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, इस पर कोई चर्चा नहीं। हमें आतंकवाद जैसे देशों को कमजोर करना है और कोई हथियार ना जाए, इस पे चर्चा नहीं, क्योंकि चाइना और अमेरिका नहीं चाहती कि भारत पंचायत करे। क्या यूक्रेन का वार रुकेगा? क्या ये जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? इस पर कोई चर्चा। बस 3 दिनों तक हमने सारे मुद्दे हटा दिए। पुतिन 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 पुतिन, गरीब गरीब गायब। तेल, परचून, चिनिया बादाम, दूध, दाल, आटा, चावल, महंगाई, बस इसी का आदान प्रदान और दस्तखत हुआ। बाहर है सरकार, तो हमारे मुद्दे ही गायब। और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आपने 4 मुद्दे पर बड़ा लंबा चौड़ा बात की थी। एक जंगल राज, और आपका गुंडा राज, और आपका इंस्पेक्टर राज, ये कब खत्म होगा? दूसरा, भ्रष्टाचार कब मिटेगा? तीसरा, इस गरीबों की जिंदगी पर बुलडोजर कब रुकेंगे? चौथा, 2 लाख रुपया कब मिलेगा? पांचवा, 9 चीनी मिल कितने सालों के अंदर आप निर्माण करेंगे? और 19 चीनी मिल लगाने का वादा कब पूरा करेंगे? और बिहार का पलायन जो 3 करोड़ 84 लाख लगभग है, वो बिहार वापस कब आएगा? यही तो मुद्दा आपका। इससे आप दिग्भ्रमित हो गए। इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें इनके डर से निकलना होगा। हमें इंसानियत के लिए लड़ना होगा। हमें गरीब और मिडिल क्लास के लिए लड़ना होगा। 6 महीने के अंदर पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। फिर ये अलग अलग परिसीमन करेंगे। अपने तरीके से जाति धर्म का परिसीमन होगा। नंगा खेल खेलेंगे। आप जीत सकते हैं जो लोग परिवर्तनकारी लोग हैं। अभी से आपको लगना होगा ताकि गलत लोगों को पंचायती राज में आने से रोका जाए और एक व्यापक गरीबों के साथ खड़े रहने वाले लोगों की जमात को बनाया जाए। तभी हम इस बिहार में एक बड़ी लड़ाई लड़ पाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को यदि हमने मजबूत कर दिया और वहां सही जनप्रतिनिधि आ गए तो एक नया इतिहास बनेगा। आइए इस बिहार के गरीबों को बचाने के लिए हम सब एक हों। हम सब सड़कों पर उतरे। हम कोर्ट गए हैं, फिर हम इस मुद्दों को सदन में उठाएंगे। 14 तारीख को रामलीला मैदान में आप सब लोग आइए। इस देश के आम आदमी के वोट के अधिकार और उसकी चोरी को रोकने के लिए और उसके अधिकार जो छीने जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने और गणतंत्र की रक्षा के लिए 14 रामलीला मैदान। और आज किसान महापंचायत सब उत्तर में जिसकी पूरी जमीन छीनी जा रही, इन किसानों को बचाने कहीं कहलगांव है तो कहीं सब उत्तर है। और इस बिहार के गरीबों को बचाने हम सब सड़क पर उतरे और हर जगह एक सशक्त मजबूत नेतृत्व को आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।